डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे लेटर राइटिंग। हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में, क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में, साथ ही साथ क्लास 11th में भी लेटर राइटिंग आता है और ये पूरे 10 नंबर का होता है। तो अगर हम स्कोर के हिसाब से देखें तो एक 100 नंबर के पेपर में एक ही प्रश्न जो 10 नंबर का आ जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और अगर आप लेटर राइटिंग के फॉर्मेट को जानते हैं तो आप आराम से 10 में 10, 10 में 9, 10 में 8 नंबर मिल पा सकते हैं आप। तो आइए यहाँ पे हम समझते हैं कि एक लेटर को किस प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम देखें, लेटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ द लेटर। तो अगर लेटर के यानी पत्र के उद्देश्य के आधार पर हम देखें, लेटर के उद्देश्य के अनुसार हम देखें, तो इसको दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है इनफॉर्मल लेटर, जिसमें कि हम अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को पत्र लिखते हैं, अपने रिश्तेदारों को पत्र लिखते हैं, अपने परिवार वालों को पत्र लिखते हैं। दूसरा हमारा है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो होता है, इसमें बिजनेस लेटर आता है, लेटर टू एडिटर आता है, कंप्लेंट्स लेटर आते हैं। कोई भी जो ऑफिशियल लेटर्स हैं उनको हम शामिल करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर को, एडिटर्स को, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको भी हम जो लेटर लिखते हैं वो फॉर्मल लेटर होता है। अब आइए देखते हैं कि पॉइंट्स टू रिमेंबर। एक पत्र को जब हम लिखते हैं तो उसमें क्या क्या, किन किन बातों की सावधानियां हमें लिखना है, पत्र को लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, किस प्रारूप में हम पत्र को लिखें तो वो सही होगा और हमें पूरे नंबर मिलें। तो सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। द राइटर्स कंप्लीट पोस्टल एड्रेस हैज़ टू बी मेंशन्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द लेटर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेपर। दिस लेट्स द रिसीवर नो वेयर यू रोट द लेटर फ्रॉम। तो सबसे पहले हम अपना जो हमारा जो पेज होता है, पेज के बाएं तरफ सबसे टॉप में यानी सबसे ऊपर हम भेजने वाले का पता लिखते हैं। जैसे अगर हमें किसी को लेटर भेजना है तो सबसे पहले हम बाएं हिस्से के एकदम ऊपर टॉप में, बाएं हिस्से में ऊपर एकदम सबसे टॉप में हम अपना पता लिख देंगे। इससे कि क्या दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो पढ़ने वाला होता है, जो पत्र को प्राप्त करता है, वो ये जान जाता है कि ये पत्र कहाँ से आ रहा है। दूसरे, अगर हमारा पत्र सही जगह नहीं पहुंच पाया तो हमें वापस उसी पते पे मिल जाता है, हमारे घर आ जाएगा। उसके बाद हम डेट लिखते हैं। द डेट इज रिटन जस्ट बिलो द सेंडर्स एड्रेस एंड इट लेट्स द रिसिपिएंट नो व्हेन एग्जैक्टली द लेटर वाज रिटन। तो जो डेट होता है, ठीक सेंडर्स एड्रेस के नीचे हम डेट को लिख देते हैं। डेट का फॉर्मेट यहाँ पे हमने दे रखा है एग्जाम्पल में, जैसे देखिए 31 जनवरी 2023। सबसे पहले हम तारीख लिखेंगे, उसके बाद महीना लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर वर्ष लिखेंगे। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है, तीसरी स्टेज होती है, उसमें हम लिखते हैं रिसिपिएंट्स एड्रेस। Place the recipient's entire address after skipping a line. The firm name, the recipient name and title, and the postal address must all be included in a letter. अब जो रिसिपिएंट एड्रेस होता है, यानी कि हम पत्र जिसको भेज रहे हैं, तो पत्र को जो प्राप्त करने वाला होता है उसका पता हम लिखते हैं। तो सबसे पहले तो उसका नाम लिख सकते हैं, उसका डेजिग्नेशन लिख सकते हैं कि उसका पद क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है जिसमें वो कार्य कर रहा है, उसके साथ साथ उस इंस्टीट्यूशन का एड्रेस क्या है, इसको भी हम लिखते हैं। तो तब जाकर हमारा कंप्लीट रेसिपिएंट का पता हो जाता है। तो देखिए, जब हम डेट लिख लेते हैं तो वहाँ पे हम फिर एक लाइन का गैप दे देते हैं, एक लाइन छोड़ करके हम फिर रेसिपिएंट का, यानी जो पत्र को प्राप्त करने वाला होता है, यानी जहाँ हमें जिस पते पे हमें पत्र भेजना है वो पता लिखते हैं। उसके बाद फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट शुड बी शॉर्ट एंड डायरेक्ट
clearly representing to the recipient what your letter is about. The subject does not have to be written as a complete sentence. तो देखिए, जो सब्जेक्ट होना चाहिए ये शॉर्ट होना चाहिए और डायरेक्ट होना चाहिए। यानी कि जो सब्जेक्ट है वो एकदम स्पष्ट रूप से ये रिप्रेजेंट करना चाहिए, एक स्पष्ट रूप से मालूम पड़ना चाहिए कि हमारे पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है। और कोशिश यही करना चाहिए कि एक लाइन से कम ही, आधा लाइन में या अधिकतम अधिकतम एक लाइन में हमारा जो है सब्जेक्ट हो जाए। बहुत सब्जेक्ट को बहुत लेंदी नहीं लिखते हैं। उसके बाद आता है हमारा ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन। तो देखिए, जो सैल्यूटेशन होता है ये डिपेंड करता है कि हम पत्र किसको लिख रहे हैं। जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसके साथ हमारी क्या रिलेशनशिप है, क्या रिश्ता है। तो अगर हम फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं अपने पत्र तो हम लिखते हैं डियर फादर, माय डियरेस्ट फ्रेंड, डियर अंकल, डियर कोई नेम डायना etc। लेकिन अगर हम बिजनेस लेटर लिखें या प्रोफेशनल लेटर लिखें तो वहाँ रिस्पेक्टेड सर या डियर सर, डियर मैम एक्सेट्रा का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारी आती है छठवां पार्ट जो है वह है बॉडी ऑफ द लेटर। अब यहाँ पे देखिए, हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जब हम बॉडी ऑफ द लेटर लिखते हैं तो हमें इसे 3 पार्ट में डिवाइड करना है, यानी 3 पैराग्राफ में हमें इनको लिखना है। तो सबसे पहले पैराग्राफ में हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हैं। जिस भी टॉपिक के बारे में हम अपना लेटर लिख रहे हैं उसका एक संक्षिप्त परिचय देंगे। फिर हम पैराग्राफ चेंज करेंगे और दूसरे पैराग्राफ में हम जो इंट्रोडक्शन हमने दिया है या कंप्लेंट लेटर अगर हमने लिखा है तो जो हमारी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उनको हम थोड़ा एलेबोरेट करेंगे। यानी जो कंटेंट है दूसरे पैराग्राफ में उस कंटेंट को एलेबोरेट करेंगे, यानी विस्तार से लिखेंगे, बताएंगे। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेज आ जाता है कंक्लूज़न का। तो कंक्लूज़न में क्या करते हैं कि जो भी इसेंस है उसको हम लिखते हैं। कंक्लूज़न में हम एक सजेशन भी दे देते हैं कि क्या करना चाहिए इसको ठीक करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें कंक्लूज़न में आ जाती हैं। उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन। द सब्सक्रिप्शन हेल्प्स यू इन द लेटर इन ए पोलाइट एंड कोर्टियस मैनर। तो जो सब्सक्रिप्शन होता है ये हमारी मदद करता है कि हम एक पोलाइट मैनर में अपने लेटर को ख़त्म करें। द सब्सक्रिप्शंस चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लेटर यू आर राइटिंग। इट कैन बी रिटन एज योर फेथफुली, योर्स लविंगली, योर सिंसरली, विद लव etc। तो देखिए, जब भी हम जब लेटर को लास्ट में अपने ख़त्म करते हैं तो एक सब्सक्रिप्शन लिखते हैं। सब्सक्रिप्शन में हम लिख सकते हैं जैसे योर ट्रूली, योर फेथफुली। जब हम कोई एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो वहाँ योर ओबीडियंटली लिखते हैं, वो भी सब्सक्रिप्शन ही होता है। योर लविंगली, योर सिंसरली। अगर हम ऑफिशियल लेटर वगैरह लिख रहे हैं तो योर सिंसरली लिख सकते हैं, योर फेथफुली लिख सकते हैं। अगर हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो वहाँ योर लविंगली लिख सकते हैं, विद लव लिख सकते हैं। और उसके बाद का पार्ट आता है सिग्नेचर। द सिग्नेचर और द नेम ऑफ द राइटर शुड बी रिटन जस्ट बिफोर द सब्सक्रिप्शन। तो जब हम ये सब्सक्रिप्शन लिख लेते हैं, यानी कि योर फेथफुली या योर सिंसरली इसको लिख लिए, तो उसके ठीक बाद हम नाम अपना लिखते हैं जो कि कहलाता है सिग्नेचर। अब देखिए, इस चार्ट में लेटर का जो फॉर्मेट है वो पूरा यहाँ पे दे दिया गया है। सबसे पहले देखिए सेंडर्स एड्रेस किस तरह लिखा गया है। 27 ये आपका जो है आपका ये ब्लॉक का नेम है, गली का नाम जो है नीलकमल, अपोजिट आर्क सिनेमा, न्यू दिल्ली। अभी देखिए सेंडर्स यानी भेजने वाले का पता हो गया। उसके बाद देखिए हमने एक लाइन स्किप किया और लिखा डेट 25 अगस्त 2019। उसके बाद हमने एक लाइन और स्किप किया और लिखा रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि जिस पते पे हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस। तो सबसे पहले इसमें हमने लिखा पद, जो है डिजिग्नेशन, जो ऑफिसर है इस लेटर को प्राप्त करने वाला है उसका पत्र क्या है, उसका पद क्या है, डिजिग्नेशन क्या है, उसको लिखा हमने। उसके बाद इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा जहाँ पे कि वो अधिकारी या जिसको पत्र लिख रहे हैं वो आदमी कार्यरत है। और तीसरे लाइन में हमने उस इंस्टीट्यूशन का एड्रेस लिखा, यानी वो संस्था जहाँ पे है, जिस जगह पे एग्जिस्ट करती है। उसके बाद हम एक लाइन
और स्किप कर देंगे और अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम सैल्यूटेशन लिखेंगे और सैल्यूटेशन के बाद हमारा कंटेंट आएगा। कंटेंट 3 पार्ट में, जैसे हमने कहा, डिवाइड कर लेंगे। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन कराएगा, दूसरे में कंटेंट को इलेबोरेट करेंगे यानी विस्तार से लिखेंगे, तीसरे पार्ट में कंक्लूजन निष्कर्ष बताएंगे यानी समअप करेंगे अपनी बात को हम, और एक सजेशन देंगे और एक पोलाइट रिक्वेस्ट करके बात को ख़त्म करेंगे। अंत में थैंक यू, लास्ट में सब्सक्रिप्शंस लिखते हैं, योर फेथफुली, नाम लिखेंगे अपना पत्र लिख देंगे और लेटर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों की सुविधा के लिए हमने 2 लेटर्स भी अटैच कर दिया हूँ मैं। क्वेश्चन है, along with air and water pollution our cities are also under an attack of noise pollution। तो एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे शहर के लिए एक और अटैक हो रहा है हमारे शहर पे, हमारे सिटी पे, वो है नॉइज़ पॉल्यूशन का, यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण है उसका। मैरिज प्रोसेसन्स, शादियों में जो जलसे निकलते हैं, डीजेस ड्यूरिंग वेडिंग रिसेप्शंस, और इन सब में जो वेडिंग रिसेप्शंस होते हैं उनमें जो डीजे की ब्लोइंग होती है, डीजे की साउंड होती हैं, वो लाउड म्यूजिक फ्रॉम नेबरहुड फ्लैट्स etc आर ऑल सोर्सेज ऑफ नॉइस विच इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ। अब देखिए, जो भी ऐसी होती हैं जो इरिटेबल साउंड्स होती हैं, ऐसी साउंड्स जो जिससे हमें चिढ़न होती है, तो वो क्या करते हैं, वो हमें प्रभावित करते हैं, कहीं ना कहीं उनसे हम इरिटेट होते हैं, वो हमारी मनोदशा को बिगाड़ने का काम करते हैं। तो इसी को लेकर लिखना है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम एंड मेकिंग रिक्वेस्ट टू कंसर्न द अथॉरिटीज टू सॉल्व इट। यहाँ पे हमने लिख दिया, एक पत्र हमें लिखना है किसी क्षेत्रीय न्यूज़ चैनल वाले को, न्यूज़पेपर वाले को, यानी जो हमारा जैसे अखबार है कि वो क्षेत्रीय अखबार है, उस अखबार को के एडिटर को यानी उसके संपादक को एक पत्र लिखना है। अब देखिए, कई बार होता है कि क्वेश्चन में आपका नाम नहीं मेंशन होता है और कई बार नाम मेंशन कर देता है, और अगर पत्र में आपका नाम मेंशन नहीं है तो आपको XYZ लिख देना है नाम की जगह। लेकिन अगर नाम मेंशन है तो वहाँ पे आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे मेंशन कर दिया यू आर करण /करुणा, और यहाँ पे एड्रेस भी दे दिया है कि आपका पता ये है। तो अगर एड्रेस दे दिया है तो जो एड्रेस दिया है आप वही लिखेंगे, उसी फॉर्मेट में आप डेट वगैरह सारा देखिए, उसी फॉर्मेट में है। कंटेंट है, देखिए सब्जेक्ट क्या है, एकदम छोटा सा सब्जेक्ट है और पूरा पर्पस बता दे रहा है इस लेटर का। सब्जेक्ट है टू स्टॉप नॉइज़ पॉल्यूशन। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, ये हमारा सैल्यूटेशन हो गया। अब देखिए, थ्रू योर न्यूज़पेपर कॉलम आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टू द नॉइज़ पॉल्यूशन काज्ड बाय पीपल। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने अपनी समस्या को बताया, समस्या को एलेबोरेट किया। दूसरे में द म्यूनसिपल एंड अदर अथॉरिटीज़ गिविंग परमिशंस फॉर वेरियस फंक्शंस एंड लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज़। अब देखिए, यहाँ पे है बहुत सारे जो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे जलसों को निकालने की अनुमति दे देते हैं। तो यहाँ पे वो समस्या को और एलेबोरेट कर रहे हैं, और लास्ट में आप एक रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कंक्लूज़न जो निष्कर्ष है आपके पत्र लेखन का, उसको लिखते हैं, फिर सब्सक्रिप्शन लिखते हैं, और फिर वहाँ पे नेम आ गया। ऐसे ही एक और लेटर यहाँ पे अटैच है PDF के साथ। आप लोग इस लेटर को भी जो है पूरी तरीके से पढ़िएगा, अपनी कॉपीज़ में नोट करिए, इनको लर्न करिए और इनको बार बार लिखिए। लर्न करते जाइए, बार बार लिखते जाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए, जो फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट की गलती मत करिएगा। फॉर्मेट पे भी आपको 50% नंबर आपके डिसाइड हैं, 5 से 6 नंबर तो आराम से आपका फॉर्मेट सही है तो मिल जाएगा, बाकी का नंबर आपके कंटेंट पे होगा। तो ये है, आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट करिएगा। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा। ये दोनों हैं लेटर, इनको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये पहला लेटर है,
और ये रहा दूसरा लेटर, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ये शॉर्ट में आपको समझने के लिए लेटर का फॉर्मेट है।